कार्तिक का माह परम पावन माह है। यह माह विष्णु की प्राप्ति कराने वाला है। तो आइए जानते हैं कार्तिक व्रत के नियम। इनका वर्णन मैं संक्षेप में स्कंद पुराण के अनुसार कर रही हूँ। भक्तों, अन्न दान देना, गौओं को घास का अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना, दूसरे कोई दीपक को जलाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरों की सैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक तथा राजमांस आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, दूषित भाव तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य को परित्याग करें। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुष ने आमिष के तुल्य माना है। व्रती मनुष्य को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन, दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, हींग, गोबर छत्ता, गाजर, नालिक, मूली, साग खाना छोड़ दे। लौकी, बैगन, कोहड़ा, भतुआ, लसोड़ा और कैथ भी त्याग दे। प्रति पुरुष रजस्वला का स्पर्श ना करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुष से कभी वार्तालाप ना करें। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। कौवों का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे को अन्न लेना, कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छ आदि का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ कराने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करता है। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा सदा
तदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन असंभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।